निकी हेली ने ट्रंप प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और अमेरिका के टाइज को बैक ऑन ट्रैक किया जाए। ये बहुत हो गया भाई, आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप में ये गलतफहमी है कि आप अकेले कर सकते हैं, तो बॉस आप अकेले नहीं कर सकते। चाइना आपके पकड़ में नहीं आने वाला। अमेरिका कोशिश कर रहा है किसी तरीके से भारत को मनाने की। यहां पे बादशाह सलामत ट्रंप आते हैं और हर चीज पर पानी फेर देते हैं। हेली ने साफ कहा, भारत अमेरिका संबंधों को तुरंत पटरी पर लाना होगा। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका को इसलिए हुआ कि वहां पर महंगाई बढ़ गई है और वहां पर जो है मज़ारे शुरू हो गए हैं। उनकी जो है अपनी मैशत जो है वो बैठ गई है। जो मेड इन अमेरिका की बात की जा रही थी वो वहां फौरी तौर पर नहीं हो सकना था। ना हो 3 ताकतें मिल जाएंगी तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज की तारीख में मोदी जी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक टेबल में बैठ के खाना खा रहे हैं। लेकिन रशिया को यह बात पता लग गई कि यह आदमी डोनाल्ड ट्रंप अंदर से खोखला है, इसको थोड़ा सा धपकी दो ना, ऐसे करो तो ये पीछे हट जाता है डर के मारे। निकी हेली जो है उन्होंने ये कहा है कि जो कि ट्रंप की रिपब्लिकन कोलीग हैं, ऐसा नहीं है कि वो ट्रंप के खिलाफ है। निकी हेली ट्रंप की कोलीग हैं। वो उन्होंने कहा है गेट यूएस इंडिया टाइज बैक ऑन ट्रैक। अच्छा, और ये कहा जा रहा है कि ये निकी हेली की एक बड़ी वार्निंग है, बड़ी चेतावनी है। अगर चाइना के टर्म्स जो है वो भारत से अच्छे हो रहे हैं तो हमारे साथ भी अच्छे रहें और हमें इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर भारत के किसी भी कंट्री से टर्म्स खराब हो जाएं तो उस पे हमें फौरी तौर पे लड्डू नहीं बांटने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ यही होता है और शायद यही आदत हमें 78 ईयर से पड़ी हुई है। शायद इसी वजह से हम जो है वो ठीक हो नहीं पा रहे अपने आप पर। तूने पानी फेर दिया, भारत से दुश्मनी ले ली और ट्रंप की पार्टी वाले लोग बोल रहे हैं, ट्रंप के बड़े बड़े थिंक टैंक्स बोल रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस के जो थिंकर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, वो ट्रंप से बोल रहे हैं कि यार ये तो बहुत गड़बड़, तुमने एक कैलकुलेशन कर लिया और ये बिल्कुल पलट के मारेगा अमेरिका को, पलट के तुम्हें मारेगा। दोस्तों, मैं 1-2 एग्जांपल्स भी आपको दूंगा। मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स भी दूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि एक्चुअली ट्रंप ने किया क्या है और अमेरिका का नुकसान क्या है और वहां पर रशिया क्या कर रहा है। ये एक दूसरे लेवल का गेम चल रहा है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी की बहुत सीनियर मेंबर और डोनाल्ड ट्रंप की फॉर्मर कॉलीग निकी हेली ने बोला है, गेट यूएस इंडिया टाइज बैक ऑन ट्रैक। निकी हेलीज बिग चाइना वार्निंग टू ट्रंप। Trump's Republican colleague noted that India must be treated like the prized, free and democratic partner that it is, not an adversary like China, which has thus far avoided sanctions for its Russian oil purchases, despite being one of Moscow's largest customers. निकी हेली ने यह बात समझाने की कोशिश करी है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊंगा ना 1-2 स्लाइड के बाद क्यों गलत, इससे होता क्या है, ये इशू क्या है जो ट्रंप को शायद ना समझ में आ रहा हो। लेकिन अमेरिकन, बिकॉज आई एम इन टच विद पीपल, और लोग मुझे जो यूएस से बता रहे हैं, वहां पे काफी इंडियंस हैं जो मेरे टच में, और वो बताते हैं कि यार धीरे 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 क्या हो रहा है कि थिंग्स आर बिगिनिंग टू बाइट। अब सब्जी खरीदने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, थिंग्स आर बिगिनिंग टू बाइट। अब ऐसा लगने लगा है कि यार अचानक महंगाई बढ़ रही है और ये दिसंबर तक काफी बढ़ जाएगी। वो क्यों दिसंबर तक बढ़ेगी साहब, क्यों बढ़ेगी? अभी बढ़ जाना चाहिए, अभी बढ़ रही है, लेकिन इसका पीक होगा, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। अब ये देखिए साहब, to achieve the Trump administration's foreign policy goals, outcompeting China and achieving peace through strength, few objectives are more critical than getting US-India relations back on track. Trump's Republican colleague Haley has remained a vocal Trump critic despite endorsing him for the 2024 presidential run. She noted that India must be treated like the prized, free and democratic partner that it is, not an adversary like China, which has thus far avoided sanctions for its Russian oil purchases, despite being one of Moscow's largest customers. Scuttling 25 years of momentum with the only country that can serve as a counterweight to Chinese dominance in Asia would be a strategic disaster, she warned. अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हैं जो निकी हेली बोल रही हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक एक करके ये पूरी चीजें हैं क्या। देखिए, एक तो उन्होंने बोला है कि साहब आप अगर चाइना को आउट कंपीट करना चाहते हैं, आप ये काम अकेले नहीं कर सकते, आपको भारत की मदद चाहिए, इसमें आपको भारत की पार्टनरशिप चाहिए। अगर आपको यह गलतफहमी है कि साहब आपके मार्केट्स बहुत ज्यादा बड़े, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं जो निकी हेली ने लिखा है। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप में यह गलतफहमी है कि आप अकेले कर सकते हैं, तो बॉस आप अकेले नहीं कर सकते। चाइना आपके पकड़ में नहीं आने वाला, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज, इंडिया मस्ट बी ट्रीटेड लाइक अ प्राइज्ड, फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर। भारत आपका दुश्मन नहीं है, आपका एडवर्सरी नहीं है, आपका एडवर्सरी चाइना है। कहने की बात यह है दोस्तों, जो उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन 2024, 2023, 2025 जो नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट्स हैं अमेरिका की, वो हर साल एक ही बात कह रही हैं कि अमेरिका का असली दुश्मन चाइना है। ये बार बार कह रहे हैं। ट्रंप के खुद के लोग कह रहे हैं कि चाइना दुश्मन है, ट्रंप कह रहे हैं नहीं,
ट्रंप कह रहा नहीं, चलो बात करके देख लेते हैं, राइट? While the Trump administration works to bring manufacturing back to our shores, India stands alone in its potential to manufacture at a China-like scale for products that can't be quickly or efficiently produced here, like textiles, inexpensive phones, and solar panels. अब ये कह रही है, देखिए यहां पे ऊपर कहती है कि 25 साल की मेहनत पे तुमने पानी फेर दिया, क्यों कर रहे हो ऐसा? इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? जो तुम चाहते हो अपनी फॉरेन पॉलिसी में गेन करना, तुम कभी नहीं कर सकते। इंडिया को आइसोलेट करके you can't make America great again. It's not going to happen. What you're doing is counterproductive. Please understand that, Mr. Trump. यहां पे उनका कहना है कि आप ये चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका आ जाए, राइट? लेकिन क्या ये कल हो जाएगा? क्या ये आज हो जाएगा? क्या ये अभी हो जाएगा? आपको साल दर साल लग जाएंगे। किन्हीं मामलों में आपको दशक लग सकते हैं। ये आसान चीज नहीं है दोस्तों, सिंपल सी बात है। यही स्मार्ट बोर्ड देख लीजिए, ये सैमसंग का स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है? ये जो स्मार्ट बोर्ड है, इसके अंदर 1000 पुर्जे होंगे छोटे बड़े, इसके अंदर तार होंगे, इसके अंदर सॉफ्टवेयर होगी, इसके अंदर स्क्रीन होगा, इसके अंदर नट बोल्ट होंगे, इसके अंदर चिप होगा, इसके अंदर प्लास्टिक है, इसका पता नहीं क्या क्या इसके अंदर है यार। अब देखिए, इतने सारे पुर्जे को जाहिर सी बात है एक फैक्ट्री नहीं बनाती। अब अमेरिका बोले कि नहीं, हमें ये अमेरिका में ही बनाना है। बिल्कुल बनाओ, अच्छी बात है। सबसे पहले तो आपको ऐसी 50-60 फैक्ट्रियां खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि हर एक फैक्ट्री का अलग अलग पुर्जा बनाएगी। 20-25 फैक्ट्रियां तो आपको खोलनी पड़ेंगी। अब ये जो, क्योंकि एक कंपनी जो है वो एक चीज तो बनाएगी नहीं, वो ऐसे 10-15 मॉडल बनाएगी, और भी चीज बनाएगी। एक आइटम थोड़ा ना बनाएगी कोई कंपनी, वो तो कई सारे आइटम बनाएगी। तो वो फैक्ट्रियों में से आएगा ना, और वो फैक्ट्री एक कंपनी की, यानी कि अगर ये किसी एक ब्रांड का है तो ये चीज यार एक ब्रांड के अंदर नहीं होती ना। मारुति भी है, उसका स्टीयरिंग कोई और बना रहा है, उसका टायर कोई और बना रहा है यार, उसके हेडलाइट कोई और बना रहा है, उसकी बैटरी कोई और बना रहा है, उसके सीट कवर कोई और बना रहा है, उसकी सीट्स कोई और बना रहा है, उसके अंदर वायरिंग कहीं और से आ रही है, उसके अंदर का सॉफ्टवेयर कहीं और से आ रहा है। मारुति सब थोड़ा ना बना रहा है। और ट्रम्प भाई साहब ये कहते हैं कि नहीं, मैं सबका सब अमेरिका में बनाऊंगा। बना लेना भाई, जो आपकी खुशी होगी आप कर लेना, लेकिन वो आप एक दिन में नहीं कर सकते ना। और नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के भारत के खिलाफ कड़े रवैये को देखते हुए अमेरिकी लोग ट्रंप पर नाराज़ हैं। इसी दौरान रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर लीडर और ट्रंप की ही पुराने साथी निकी हेली ने उन्हें सख्त लहजे में समझाने की कोशिश की है। निकी हेली का कहना है कि आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप चाहते हो कि बिना भारत की मदद के चाइना को काउंटर कर लेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अमेरिका ने 20-25 सालों की मेहनत से भारत के साथ रिश्ते को बड़ा किया है, लेकिन ट्रंप के फैसलों ने उन पर पानी फेर दिया। अमेरिका चाहता था कि भारत ब्रिक्स से दूर हो जाए, RIC यानी रसिया, इंडिया, चाइना की नज़दीकियाँ टूट जाए। लेकिन आज मोदी, शी जिनपिंग, पुतिन एक ही टेबल पर बैठकर बात कर रहे हैं। दोस्तों, निकी हेली ने बताया कि भारत दुश्मन नहीं है, भारत आपका सबसे कीमती डेमोक्रेटिक पार्टी है। दुश्मन तो चाइना है। लेकिन दोस्तों, ट्रंप की सोच उल्टी है, वो अपनी मन की कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यही निकी हेली समझाने की कोशिश कर रही है कि इंडिया स्टैंड्स अलोन इन इट्स पोटेंशियल टू मैन्युफैक्चर एट अ चाइना लाइक स्केल फॉर प्रोडक्ट्स दैट कांट बी क्विकली और एफिशिएंटली प्रोड्यूस्ड हियर, लाइक टेक्सटाइल्स, इनएक्सपेंसिव फोन्स एंड सोलर पैनल्स। आप नहीं बना सकते। आप जिस स्पीड से और जिस स्केल में और जिस प्राइस पॉइंट पे भारत, उदाहरण के लिए, एप्पल फोन्स बना सकता है, अमेरिका नहीं बना सकता। यह सच्ची बात है। क्या मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका एप्पल फोन्स नहीं बना सकता? ऑफ कोर्स अमेरिका कैन मेक एप्पल फोन्स, लेकिन जिस स्पीड, स्केल और प्राइस पॉइंट पे भारत बना सकता है, वो अमेरिका के लिए ख्वाब है।